नमस्कार, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपकी डीएलएड की क्लास में। और कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं पाठ योजना नंबर 7 और जिसका विषय है विज्ञान, और कक्षा 4 की पाठ योजना बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखिए ऊपर रो ड्रॉ कर रखी हुई है, 6 रो बनाई है हमने। इसमें पहले रो में आप दिनांक डालिएगा, दूसरे रो में कक्षा 4, तीसरे रो में विषय विज्ञान, और चौथे रो में प्रकरण पेड़ पौधे, पांचवें रो में चक्र सेकंड, और छठे रो में है अवधि 35 मिनट, मतलब टाइम पीरियड 35 मिनट। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना है, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, मतलब बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर कोई वस्तु अगर कोई दुर्घटना या घटना हो रही है तो उसका रीजन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। थर्ड है बच्चों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना, मतलब बच्चे जो भी चीज़ सीख रहे हैं उनको एक्चुअल पॉइंट उनका पता होना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य है पहला है बच्चों को वृक्षों के विषय में जानकारी प्रदान करना। इस उद्देश्य में है कि वृक्ष के बारे में हम तरह तरह के उनके कितने प्रकार के होते, कैसे होते हैं, उसके बारे में आप उनको जानकारी प्रदान करेंगे। दूसरा है बच्चों को उपकरणों के प्रयोग में कुशलता प्रदान करना, मतलब बच्चे जो भी उपकरण यूज कर रहे हैं उनको कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, इस बारे में जानकारी देना। फिर आती है आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपका सरसों का पौधा, चने के बीज आदि चार्ट, मतलब जो भी आपके पेड़ पौधों के चार्ट हैं वो लगेंगे। पूर्व ज्ञान, बच्चे पेड़ पौधों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान में ये होता है कि बच्चे नॉर्मली जो भी पेड़ पौधों के बारे में जनरल जो नॉलेज होती है उसकी जानकारी वो रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में टीचर जो है वो आप प्रश्न पूछेंगे कुछ, जैसे कि प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों कुछ फलों के नाम बताओ, तो बच्चे आंसर देंगे आम, अमरूद, केला, अनार। फिर अध्यापक प्रश्न पूछते हैं ये फल हमें कहाँ से मिलता है, तो बच्चे उत्तर देते हैं पेड़ पौधों से। फिर इसके बाद से क्वेश्चन पूछते हैं पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो बच्चे थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं, उनकी समस्यात्मक स्थिति आ जाती है कि वो सोचने लगते हैं हमें क्या क्या इससे लाभ होते हैं। तो हमारा यहाँ पर उद्देश्य निकल के आता है कि बच्चों को हम आज पेड़ पौधों के विषय में अध्ययन कराएंगे। प्रस्तुतिकरण, आप इसको किस तरह प्रस्तुत करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने देखिए 3 रो इसमें खींच ली हुई है। 3 रो में जो पहला रो है वो आपका सीरियल नंबर, मतलब क्रम संख्या है। दूसरा है छात्राध्यापिका कथन, अगर आप बॉयज हैं तो आप छात्र अध्यापक लिखेंगे। फिर थर्ड रो में आप छात्र या छात्रा का कथन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन होता है पेड़ के कितने भाग होते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे 5 भाग। इन 5 भागों के नाम बताइए, बच्चे आंसर देंगे तना, जड़, पत्ती, फूल, फल। और जो सबसे निचला भाग को जो भूमि के अंदर रहता है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे जड़। फिर फोर्थ क्वेश्चन आप पूछेंगे जो भाग मिट्टी के ऊपर रहता है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे तना। फिफ्थ क्वेश्चन आप पूछेंगे जड़ कितने प्रकार की होती है, तो बच्चे आंसर देंगे 2 प्रकार की, मूसलाधार और अपास्थितिक। सिक्स्थ क्वेश्चन आप पूछेंगे तना का क्या कार्य होता है, जिन पौधों की पत्तियां खाई जाती हैं उनके नाम बताओ, तो बच्चे आंसर देंगे पालक, सरसों, मेथी। जब आप ये सारे क्वेश्चन करते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक प्रैक्टिकल रूप में, जैसे मैंने बताया कि आप चार्ट वगैरह यूज करते हैं, तो आप बोर्ड पर एक पेड़ का चार्ट बना दीजिएगा जिसमें जड़, तना, पत्तियां ये सब अलग अलग तरह की दिखाई दी, तो बच्चों को बहुत आसानी से समझ। निरीक्षण कार्य, प्रशिक्षु श्यामपट्ट कार्य को अपनी कार्य पुस्तिका पर लिखने को कहेंगे और कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य, सभी छात्र 5 अलग अलग प्रकार के बीजों का संग्रह करके लाएंगे और उन बीजों के नाम भी लिख कर लाएंगे। देखिए जैसे इसमें देखिए आपने पेड़ ये जड़ वगैरह बनाया हुआ है, इसी तरह आप बोर्ड पर भी दर्शाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये लेसन प्लान, आप लोग बताइएगा ज़रूर। आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी इससे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान के साथ, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मेहनत करिए और सफल होइए। थैंक यू।